शुरू वादहुल शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। और आज जैसा कि पाकिस्तान ही नहीं पूरे आलम इस्लाम जानता है कि रमज़ान की आमद है, तो पूरे आलम इस्लाम को, रहले पाकिस्तान को रमज़ान की मुबारकबाद। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के आते ही तो रमज़ान की रहमतें बरकतें जहां नाजिल होती हैं, वहीं पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। बल्कि शायद कहना तूफ़ान गलत है, एक महंगाई का सुनामी आ जाता है। और अगर इसके बरक्स हम महज़िब दुनिया की बात करें तो रमज़ान के आते ही जो कीमतों में कमी, नुमाया कमी देखने में आती है। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि कलमे की बुनियाद पर बना है, वहीं कीमतों में होशरबा इजाफा हो जाता है। तो इस पर आज बात करेंगे। टीम आखिर क्यों पहुंची है जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी मुल्तान में, जहां लोगों से भी बात करेंगे और यहां जो आड़ती हैं, जो कि इंतज़ामिया है यहाँ की, उससे बात करेंगे कि आखिर क्यों कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाता। देखते रहिए आखिर क्यों। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम गल्ला मंडी मुल्तान में मौजूद हैं और एक आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं आखिर रमज़ान की जैसे ही आमद होती है तो जो कीमतों में इजाफा है वो क्यों हो जाता है, उसकी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो हर साल होता है ना जी, उसकी हिसाब से इस साल जो है रेट कम है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? अगर हम पूरी महज़िब दुनिया की बात करें, चाहे उसमें मुसलमान ममालिक हैं चाहे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन जो रमज़ान का तक़द्दुस का ख्याल सारी दुनिया रखती है, जैसे ही रमज़ान आता है तो कीमतों में मतलब इंतहाई कमी कर दी जाती है। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि जो मुल्क कलमे के नाम पर बनाया गया है, तो वहीं रमज़ान में मतलब बेतहाशा इजाफा हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में रेट ज़्यादा होता है इस चीज़ का। उसकी वजूहात क्या होती है? अब अक्सर देखें जो स्टॉकी होते हैं, उन्होंने स्टॉक किया होता है, वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं उस बिना के ऊपर। साफ जाहिर है जो परचून में मिलेगा किसी को, उसने वही रेट देना है कि अपनी कमीशन तो रखनी है उसने। मगर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रेट बहुत ज़्यादा कम है। मतलब गवर्नमेंट ने किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इस दफ़ा कंट्रोल। हाँ जी, बहुत कंट्रोल किया हुआ है और बहुत अच्छे रेट दिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेट भी बहुत अच्छा आया हुआ है। लेकिन एक अक्सर हम जितने भी पहले रमज़ान गुजरे उसमें देखा जाता था कि रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे और रमज़ान बाज़ार में काफ़ी हद तक जो कीमतें होती थी वो नॉर्मल होती थी, जिसमें मतलब एक जो मिडल मैन होता था, एक वाइट कॉलर आदमी, वो किसी भी तरीके से अपनी इज़्ज़त बचा के वहाँ से जाकर परचेजिंग वगैरह कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा रहे, तो उसको किस तरह देख रहे हैं? रमज़ान बाज़ार वैसे तो गवर्नमेंट को लगाने चाहिए, क्योंकि उसका जो गरीब आदमी होते हैं वो जो मुल्तान में गला मंडी में नहीं आ सकते, उनको तकरीबन अगर वहाँ पे माल लगाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, वो माल देंगे और कम रेट पे मिलेगा उनको। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, एक गल्ला मंडी का रेट और एक आम जो रिटेलर होता है उसके रेट में कितना एक फ़र्क होता है? तकरीबन जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप यहाँ देखें गला मंडी में एक दाल है 210 सेल हो रही है दाल चने की, वो आम रूटिंग के 280 सेल कर रहे हैं परचून में। इसका तो एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। नहीं तो जैसे 210 पे यहाँ लेकर जाते हैं जो लोग, तो उन्हें कितने में सेल करनी चाहिए? उनको बस यही मार्जिन 20 रुपये रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 230 सेल कर दें। तो वो तो जो ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई गई हैं, तो वो क्यों नहीं इसको कंट्रोल करें? अक्सर तो वो आप देखें हमारे पास आज से 2 साल पहले आए थे, उन्होंने हमें कहा कि आप ये रेट सेल करें, हमने उन्हीं के रेट पे दिया और उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स मिला है, हमने दिया रेट। मगर अब वो आ नहीं रहे हमारे पास, गला मंडी में नहीं दाखिल हो रहे हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है रियासत पर कि जहाँ वो कंट्रोल, जो गल्ला मंडी में तो किसी हद तक रेट कंट्रोल में है, लेकिन जब यहाँ से रिटेलर के पास जाता है तो वो अपनी मनमानी करता है और 210 में लेके 280 और 300 में फ़रोख्त किया जाता है। तो उसमें कसूर किसका है? मेरा ख्याल है कि रियासत का कसूर है कि वो इदारे जो कि कंट्रोल करते हैं रेट्स को, वो असिस्टेंट कमिश्नर्स जो कि एक पूरी फ़ौज है उनकी, तो वो कहाँ हैं, वो कहाँ गायब हैं, वो किन प्रोटोकॉल्स पे लगे हुए हैं? बल्कि जो उनका असल काम है कि आवाम तक वो जो अशिया खुर्दो नोश हैं वो एक कंट्रोल रेट पर मिलें, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है यहाँ रियासत पर है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक और आड़ती गल्ला मंडी के मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमज़ान की जैसे ही आमद होती है तो वो जो कीमतें हैं उनको कौन सा मतलब जहाज़ की स्पीड से वो ऊपर जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सर क्या कहेंगे कि ऐसी क्या वजह बनती है, कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से जो आम रूटीन में कीमतें होती हैं वो वहाँ कंट्रोल नहीं होती और जैसे ही रमज़ान की आमद होती है तो कीमतें शूट कर जाती हैं? सर ऐसा है कि जैसे हर साल रमज़ान आता है तो जो नॉर्मल रेट चल रहे होते हैं हर चीज़ के, रमज़ान की आमद जैसे ही शुरू होती है उसके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, एक तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी कुछ फ़र्क आ जाता है। कुछ फिर लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ रमज़ान के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, स्टॉकी आ जाते हैं, वो फिर अपने मनमाने रेटों पे सेल करते हैं। तो हालांकि दूसरे मुल्कों में जैसे भी उनका कोई त्यौहार आता है उस पर स्पेशल रिलीफ पैकेज आते हैं, लेकिन यहाँ हमारा उलट हिसाब है कि मुसलमान मुल्क है, नेक महीना आया है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये कमाई का महीना है और उल्टा वो निर्खों में इजाफा करके मुनाफा कमाते हैं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए और आवाम को भी एक दूसरे से ताउन करना चाहिए और गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और रेटों को कंट्रोल करना चाहिए। इसमें सबको हमें मिलजुल के किरदार अदा करना होगा। तो इस बारे में जो है ना, फिर गरीब लोगों का अगर गवर्नमेंट भी अब बराए नाम ही रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार लगाती है, वहाँ ना होने के बराबर चीज़ें दस्तयाब होती हैं, तो सारा दबाव फिर मंडी भी आ जाता है। तो या तो सप्लाई बढ़ाई जाए और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कारोबारी हजरात को भी रमज़ान के लिए खसूसी टैक्सों में छूट दी जाए, रेटों में छूट दी जाए, तो मैं समझता हूँ आवाम को इस तरीके से सबका भला होगा। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो जब एक तो वैसे ही हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, दूसरा मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक हराम करार दिया इस्लाम ने, ठीक है। अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या सिस्टम है, तो ये रियासत क्यों नहीं उस पर एक्शन लेती? देखिए जी, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो है ना, जैसे पैरा फोर्स है, ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन देखे ये छोटी सी टीम है, मसले मसाइल ज़्यादा हैं, अपनी सी कोशिश वो करते हैं, लेकिन ये है कि इस पर मुकम्मल जो है ना अमल दरामद के लिए गवर्नमेंट को इसमें अपनी टीम में इजाफा करना पड़ेगा और लोगों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। ये हर बंदे की ज़िम्मेवारी है, खाली गवर्नमेंट पे छोड़ देना नहीं, गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी अपनी जगह है, सबको मिलजुल के इसमें किरदार अदा करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां एक तरफ मतलब आम आदमी परेशान है कि रमज़ान के आते ही कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम शुरफा की बात करें, शुरफा मैं उन्हें कह रहा हूं कि जो एक कारोबारी हजरात हैं और स्पेशली उन लोगों को जो स्टॉकिस्ट, जिन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ कहा जाता है, जिनको आजकल मतलब जो रुपए आम में स्टॉकी कहा जाता है, तो जो स्टॉकीज़ हैं वो देखते हैं कि मतलब कि जितना मुनाफा कमा सकें कमाएं, उसके बाद वो हज भी करते हैं, अलहाज कहलाते हैं ख़ुद को, और फिर मैं वही कहूँगा कि किस मुँह से काबे जाओगे। तो यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है कि एक वो मुल्क जो कि कलमे की बुनियाद पर बना है, कलमे के नाम पर बना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो जैसे ही रमज़ान आता है तो जो कीमतें हैं उनको पर लग जाते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, आप आए हो हमारी गला मंडी में, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। हमारी मीडिया वाले आ जाते हैं, जब भी नेक दिन आते हैं तो आप ही आते हो यहाँ पूछने के लिए। हक तो हमारे अमले का बनता है, जैसे आज के हमारे MNA MP हैं। अच्छा, क्या ऐसा बेहतर ना हो कि मतलब एक ज़्यादा मुनाफा कमा के और देगें पकवाना और बांटना, हकीकत में जो रेट्स हैं उनको अगर कंट्रोल कर ले एसोसिएशन जो कि इंतज़ामिया है गला मंडी की, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा सवाब नहीं होगा। नहीं, इसमें देगें पकवाने का भाई वो नहीं है भाई, हम इन अपने गाटों को लूट के वो बनाते हैं, नहीं, हमारा काम नहीं है, चावलों का नहीं है, ना दालों का है, ना चीनी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैदे का काम है, आटे का काम है, आटा भी हम चलाते हैं फ्री, अल्लाह के नाम पे हाजी साहब देते हैं, और ये देगे में पकवाते हैं। वो तो भाई जो भी कमाते हैं हम देखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सवाल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कि गला मंडी की एसोसिएशन है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पूरी गला मंडी में जितने भी आड़ती हैं, जितनी भी दुकानें यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ जो एक रेट है, कंट्रोल रेट, जो कि एक जायज़ मुनाफा रख कर वही दिया जाए, ना कि आवाम की जेबें काटी जाएँ? भाईजान मंडी वाले रेट सही देते हैं। अच्छा। आप मिसाल तौर पे आप दाल लेके जा रहे हो मंडी से 210 रुपये किलो, आप दुकानदार हो, आपका हक बनता है वहाँ अपने इलाके में 220 रुपये, तो 10 रुपये किलो में पीछे मुनाफा जायज़ है। अब वहाँ जाके आप लोग 300 रुपये किलो बेचो, इसमें मंडी वालों को तो कोई कसूर नहीं है ना। ये हमारे दुकानदार हैं जो लूट फरार जो कर रहे हैं इलाकों में, देहातों में, शहरों में, मोहल्लों में, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं वो लूटते हैं। ये हमारी हुकूमत का हक बनता है, मरियम नवाज़ साहिबा का ये जो पैरा फोर्स बनाई है, जो जितने भी टीमें बनी हैं, ये जाके चेक करें
रेट उनके चेक करें, खुफिया बंदे भेजें अपने सिविल में, उनके उनसे रेट लें, मंडी का भी रेट लें, उनका भी रेट लें। अगर मंडी वाले जुर्मदार हैं तो मंडी वालों पे केस करें, अगर दुकानदार चोर हैं तो फिर उनको पकड़ें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक बात की, बहुत अच्छी बात की कि जहाँ तक मंडी की बात की जाए तो मंडी में तो किसी हद तक हम देख सकते हैं कि रेट्स जो हैं वो बहुत कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ एक एसोसिएशन भी है। फिर दूसरा, मुख्तलिफ टीम्स यहाँ बार बार आती हैं, चेक करती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ तो रेट कंट्रोल में है। लेकिन जब एक रिटेलर, एक छोटा दुकानदार यहाँ से एक कंट्रोल रेट पर सामान लेकर जाता है और फिर वहाँ जाकर वो जो मुनाफा है, वो जो मुनाफाखोरी है, वो जब वो करता है तो उसको रोकने वाला कौन है? तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं रोज़ा आने में, तो वो जो पीरा फोर्स जो कि लोगों की अमलाक को उठाती है या लोगों को परेशान करती है, तो खुदारा इस वक्त इस रमज़ान में उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जो भी रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने पे लगा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी को इससे बड़ा रिलीफ और कोई मिल नहीं सकता। यहाँ हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो और लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त एक और आड़ती गला मंडी के मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसाइल क्या हैं और मसाइलों का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे कि रमज़ान की जैसे ही आमद होती है और रहमतें और बरकतों का नज़ूल होता है, तो साथ ही पाकिस्तान में एक महंगाई का सुनामी भी हमें देखने में आता है, तो उसकी क्या वजह है? वजह सर यही है कि यह है नाजायज़ मुनाफाखोरी। यहाँ गला मंडी के रेट सही होते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना होता है कि कोई भी बंदा फालतू नहीं ले जा सकता। यहाँ पर लोग आते हैं, पूछते हैं, पता करने के बाद तमाम सौदे लेकर जाते हैं। आगे होती है पोजीशन करियाना की, वो लोग किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं, ये उनका काम है। यहाँ से रेट क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की कंपटीशन होती है, चेक एंड बैलेंस है इधर, तो इधर गला मंडी के रेट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये सर परचून वाले जो हमसे हैं, ये मकसद वो अपने हिसाब से चलाते हैं, उसी वजह से। बाकी कुछ थोड़ी बहुत होती है, कुछ वैसे लोग बनाकर बता देते हैं आगे कि ये हो गया और वो हो गया, इस तरह के मसाइल। इसका हल क्या है सर? ये मतलब किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? भाईजान कंट्रोल की जहाँ तक नौबत आती है, वो ये कंडीशन है कि मसलन गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सख्ती करे, लेकिन इतनी भी सख्ती ना करे कि वो लोग बाज़ औक़ात जब ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करते हैं वो सामान ले जाना ही छोड़ देते हैं। वो उल्टा सख्ती की वजह से माल शार्ट हो जाता है। जिस चीज़ के ऊपर भी आप ज़्यादा ओवरिंग करेंगे वो फिर जो है ना लोग छोड़ जाते हैं कि जी हम रखते नहीं, हमें इसका ख़तरा है। तो यही है कि भाई थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें और बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें, नॉर्मली उनको वार्निंग दें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करें, तो फिर मामला ठीक चल सकते हैं। लेकिन वो जो एक कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते थे, जो कि हम पहले देखते थे कि वो मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते थे और रेट्स चेक करते थे, लेकिन आजकल देखने में कहीं नहीं आ रहा। तो अगर वो मजिस्ट्रेट अपनी जो जॉब है, जो उनका फ़र्ज़ है, अगर वो अदा करें तो आपको क्या लगता है उससे कुछ बेहतरी आएगी? फ़र्क तो पड़ता है डेफिनेटली, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता उससे। वो फिर उनकी अपनी मोनोपोली होती है, वो दुकानदारों को अपने फिर चलते हैं। लेकिन जब उनको किसी का खौफ होता है कि भाई किसी मजिस्ट्रेट साहब को रेट पता करते हैं या वो, तो वो फिर उस तरफ फिर लाइन पर चलते हैं वो ना। अच्छा, ये मतलब मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं जो कि रेट कंट्रोल कमेटीज़ हैं, तो उनका क्या इम्पेक्ट नहीं होता रमज़ान में? यार फ़र्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, इम्पैक्ट तो आना चाहिए और आता भी है। लेकिन फ़िलहाल तो भाई सब लोग सोए हुए हैं, मैं आपको बताऊँ ना, कोई, मैंने आपसे बार बार यही बात कर रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए, कोई मसला नहीं, ना कोई किसी चीज़ की किल्लत होगी, ना कोई रेट ज़्यादा लेगा ना कोई कम लेगा, अपने हिसाब से सौदा बिकता है। वैसे आपको एक बात और बता दूं, करियाने वालों का भी इतना नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं होती है। उनका क्या तरीक़ाकार है कि वो किलो का रेट पूछते हैं और बच्चे को किसी को भेजते हैं कि जी वो किलो की जगह पाइया लेकर आए, तो पाइया में थोड़ा बहुत रेट फालतू ही लगता है हमेशा, तो वो आगे चलान कर देते हैं। इससे ज़रा थोड़ा अवॉइड करें। वो जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं ना जी, वो ब्रांड देखिए, किलो में तोलने के अंदर भी जो है ना वज़न कम हो जाता है, तो पाइए को जो चीज़ को देंगे वो थोड़ा 5-4 रुपये का फ़र्क ज़रूर होता है, उसके ऊपर वो चालान कर देते हैं। इससे ज़रा अवॉइड करें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सारे जो मामलात हैं उनका हल सिर्फ यही है कि हर आदमी जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा, तो मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी तक जब वो चीज़ पहुंचेगी तो वो इंतहाई कंट्रोल रेट में पहुंचेगी। जैसे कि कहा जा रहा है, जिस तरह हमने गला मंडी को विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि हमारे रेट कंट्रोल हैं, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इदारे बार बार आते हैं, चेक करते हैं, और फिर एक आपस का कंपटीशन भी है कि अगर कोई ज़्यादा रेट लेगा तो उस पर कोई दुकानदार आएगा नहीं उनसे कोई परचेजिंग करने। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि
यहाँ से कंट्रोल रेट में चीज़ निकलती है। लेकिन जब एक रिटेलर के पास, एक छोटे दुकानदार के पास वो चीज़ पहुँचती है जहाँ से एक आम आदमी ने वो चीज़ परचेज़ करनी होती है अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए, तो वहाँ अगर मुनाफाखोरी की जा रही है तो उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के वो इदारे जो रेट्स को कंट्रोल करते हैं, अगर वो कहीं सो रहे हैं तो वो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जैसे ही अगर वो जाग जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा एक आम आदमी को ज़रूर पहुँचेगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक और आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो जो मसला है कि मेन मसला कि आखिर वो रेट्स को पर कैसे लग जाते हैं, तो पूछने की कोशिश करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज एक तर्जमानी गला मंडी की करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि रमज़ान वाक़ईतन बरकतों का महीना है और इसमें जितनी हो सके बरकतें लूटनी चाहिए और जितना हो सके रिलीफ जो है वो देना चाहिए। और हम गला मंडी जो है वो जब मीटिंग होती है डीसी साहब के पास, वहाँ भी ये बात बरमला कहते हैं कि जी हम जो है ना वो आम रेट से हम रमज़ान शरीफ में जो है ना वो रेट को ज़रा कम कर देते हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी हम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते। लेकिन आप बदकिस्मती है कि जो आगे हमसे माल लेकर जाते हैं परचून वाले, तो वो जब वो लेकर जाते हैं तो उनका जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर वो जो राशन तकसीम करने वाले हैं, जो घरों में राशन लेके जाने वाले हैं, वो एक ही दम यकदम वो लेके जाते हैं इनके पास, तो वो रश बढ़ता है उनके पास, तो वो रेट को बढ़ा लेते हैं। पहले चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो 40 मजिस्ट्रेट जो है वो फ़ाल थे, वो काम कर रहे थे। अब वो 40 जो मजिस्ट्रेट हैं वो भरपूर अंदाज में शायद काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो दुकानदार जो हैं वो अपनी मनमानी रेट जो है वो लगाते हैं और जो महसूस होता है जैसे महंगाई हो गई है। नहीं, ये तो एक मतलब हम पाकिस्तानी सारे ही हैं, हमें सबको पता है और एक रोज़े रोशन की तरह ये बात आया है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो वो 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये पे पहुंच जाती है। जिस तरीके से मैंने पूरा गला मंडी विज़िट किया तो जितने भी गला मंडी के आड़ती हैं वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से मतलब चीज़ कंट्रोल रेट पर जाती है। लेकिन जब एक आम रिटेलर के पास पहुँचती है जहाँ से एक आम आदमी ने लेना है, किसी ने 1 किलो लेना है, किसी ने 2 किलो लेना है, मतलब ये कितनी एक बुरी बात नहीं होगी कि एक भूखा रहने के लिए शख्स को भूखा रहना पड़ेगा कि जब इतने रेट्स बढ़ जाएंगे तो वो कैसे अपने बच्चों को वो मतलब सहरी कराएगा कि उसके बाद वो रोज़ा रख सके। जी आप सही कह रहे हैं। आप ये देखें ना, अब खजूर का रेट जो मार्केट में इस वक्त रमज़ान शरीफ में सबसे ज़्यादा चलती है खजूर, और खजूर का रेट इस वक्त 17,000 रुपये रेट था पहले। ये तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात है। जैसे जैसे करीब रमज़ान आया तो रेट बढ़ना चाहिए था, उल्टा इत्तफाक से माल ज़्यादा आने की वजह से 1,000 रुपये रेट नीचे आ गया। तो गला मंडी वाले 1,000-1,500 रुपये नीचे जो आ गया तो हम लोग तो फौरी तौर पर नीचे ले आते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि परचून वाले हैं या जो आप देखें फ्रूट वाले हैं, वो क्या करते हैं, फ्रूट वाले जो रेडी पे फ्रूट बेचने वाले हैं और वो दुकानदार हैं, वो तो हैरत का जो है उनका रेट का जो है इजाफा है। और वो ये देखें, वो ये कहते हैं, उनकी सोच है, वो कहते हैं जी 1 किलो से 1 किलो हमने कमाने हैं। अगर 200 रुपये दर्जन वो जो केला बेच रहे हैं आजकल, तो वो 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो तक ले जाते हैं, 400 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। इसी तरह सेब है जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होता है या जो रोज़ेदार जो शौक़ से खाते हैं। अब आप देखें 500 रुपये किलो से कम आपको सेब नहीं मिलेगा रमज़ान शरीफ में। आजकल आपको मिल जाएगा 200-250 रुपये में, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही पहला रोज़ा होगा और 500 रुपये किलो सेब होगा। तो इस तरह ये चेक एंड बैलेंस अगर हो, जनास में हो, फ्रूट में हो, सब्ज़ी में हो, तो ये रेट कंट्रोल किया जा सकता है। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी हमने गला मंडी के आड़तियों से बात की तो वो यही कहते हैं कि यहाँ तक अगर बात की जाए कि जो होलसेल मार्केट है वहाँ कंट्रोल रेट ही मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ से एक आम आदमी ने 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो लेना है, तो वहाँ जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी करता है। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले? देखिए जी, पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे अल्लाह का और प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि रमज़ान शरीफ एक बहुत नेक महीना है। तो इसकी बरकतें जो हैं ना, हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। लेकिन ओवरऑल देखें, महंगाई किस दौर में नहीं होती। हर
दौर में अवाम पिस रही है यहाँ पे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि जहाँ रमज़ान का एक तकद्दुस, अगर हम महज़िब दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, इवन मतलब मैं कोई कई ऐसे ममालिक में फिरा हूँ जो कि मुसलमानों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुस्लिम ममालिक नहीं है, लेकिन रमज़ान महीना मुसलमानों का है। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो वो गैर मुस्लिम्स भी मतलब रहम करते हैं और इस महीने पर एक खसूसी रिलीफ दिया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है पाकिस्तान की, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि कलमे की बुनियाद पर बना है, और वहाँ जब देखते हैं तो जैसे ही रमज़ान आता है तो वो जो मुनाफा 10 रुपये होता है वो 100 रुपये पे पहुँच जाता है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 10 रुपये वाली चीज़ 50 में या 100 में बेची जाती है। तो सही मायने में ना इसमें हमारी हुकूमतों का अमल दरामद होना चाहिए, जो कि इस टाइम सीएम पंजाब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। एक तो हमारे निज़ाम को जो है ना परमानेंट बैठने नहीं दिया जाता, जो एक शख्स अच्छा आता है उसको कुछ अरसे बाद हटा दिया जाता है। तो जब जो अच्छा बंदा आता है या अच्छा प्राइम मिनिस्टर आता है, अब हमारी जैसे सीएम साहब हैं, सलूट है उन्हें, उनकी कारकर्दगी पर, जो निज़ाम को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एक लेडीज़ होकर संभाला है माशाल्लाह। अब देखें, टाइम लगता है इसमें, महंगाई तो है, लेकिन जो निज़ाम पिछले दौर हुकूमत में हुआ है उसका जो खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो नुकसानात हैं अब उनका अजाला करने में टाइम लगेगा। लेकिन बार बार अब ये है, हम शुक्रिया अदा करते हैं मरीम नवाज़ का, जिन्होंने इतने निज़ाम को संभाला है और महंगाई को कंट्रोल किया उन्होंने। और जो यहाँ से देखें, मंडी में जो सामान लेके जाते हैं वो होलसेल लेके जाते हैं, और यहाँ पे अगर 5 रुपये कम हुए हैं तो 5 रुपये कम ही बताएंगे, 1000 रुपये कम हो जाता है फौरी बता देते हैं ये 1000 रुपये कम हो गया। लेकिन आगे करियाने एसोसिएशन को भी चाहिए थोड़ा सा तावन करें, या कोई फ्रूट्स वगैरह वालों को भी चाहिए थोड़ा सा तावन करें। महंगाई में बतदरीज कमी आएगी इससे। तो हमें सबको, मुसलमानों को रमज़ान शरीफ का एहतराम करना चाहिए कि यार ये बड़ा नेक महीना है, हमें एक दूसरे से तावन करना चाहिए। तो महंगाई सर, कोशिश ये होनी चाहिए हुकूमत की कि आवाम को रिलीफ मिले। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक आज़ाना अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जहाँ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, मतलब हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है तो आवाम के लिए बेहतरीन इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं। लेकिन जहाँ रमज़ान का महीना आता है तो मैं कहूँगा कि खुदारा वो जो पीरा फोर्स आपने बनाई है एक महीने के लिए, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो आपकी आम आवाम है, क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है, तो अगर माँ ही ख्याल नहीं करेगी अपनी औलाद का तो फिर औलाद का क्या बनेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो आपकी पीरा फोर्स, जो एक बड़ा इदारा आपने बिल्कुल अभी नया बनाया है, तो वो खुदारा उसको सिर्फ इस काम पे लगा दें इस एक महीने के लिए कि आम दुकानदार जो कि ओवर प्राइसिंग करता है वो ना कर सके। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो एक आम सारिफ है, जो एक आम आदमी है, जो जिसने 1 किलो 1 पाव कोई चीज़ लेनी है, जिसकी वजह से उसका बच्चा वो रोज़ा रख सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भूखा रहने के लिए अगर भूखा रहना पड़े तो वो उससे बड़ी तकलीफ बात और कोई नहीं होगी। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि टीम आखिर क्यों इस वक्त मुल्तान गल्ला मंडी में मौजूद है और कोशिश कर रही है उन वजूहात को जानने की कि आखिर रमज़ान के आते ही जो रेट्स हैं उनको पर क्यों लग जाते हैं। तो यहाँ एक आड़ती मौजूद है मेरे साथ, तो उनसे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं आखिर वो वजूहात क्या है जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर कि क्या वजह होती है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? सर ये हमारे मुसलमान लोग हैं ना, ये ऐसे करते हैं। दूसरों शहरों में या किसी मुल्क में जाओ या कोई उनका कोई त्यौहार आता है ना, वो बिल्कुल ही लाइट रेट कर देते हैं। यहाँ मुसलमान ऐसे हैं, ये जो रेट बढ़ाना बढ़ जाते हैं। नहीं, सिर्फ ये उन्हीं के त्यौहार पे नहीं, जब हमारा रमज़ान भी आता है वो गैर मुस्लिम होके मतलब हमारा ख्याल करते हैं और रिलीफ देते हैं। लेकिन जो मुल्क कलमे के नाम पे बना है तो वहाँ ऐसा क्यों होता है? बस मुसलमान है, इन्होंने अपना वो करना है, भाई रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है, कमाई की खातिर। तो ब्लैक माफिया भाई इसी में कमाई, ये इनके कमाई का महीना है, लोग रिलीफ देते हैं, ये कमाई का महीना ही। हालांकि ये कमाई का महीना था कि आप अपने अमाल अच्छे करते, नेकियों से कमाई करते, ना कि मतलब इस तरीके से अपने लिए एक अजाब बना लेते। सही बात है, बस मुसलमान है ना, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर कि क्यों होती है रमज़ान में महंगाई? यार लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है दिल में, बस पैसों की लालच होती है। अल्लाह को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, बस ये दुनिया की फ़िक्र में लालच है हर इंसान को। तो नाज़रीन, एक आरती भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजूहात क्या बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे कि आखिर वजह क्या होती है कि जहाँ 11 महीने भी तो पुरसुकून से चल रहे होते हैं, तो ये जो एक महीना आता है और जो कि बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना आता है, तो उसके साथ ये महंगाई का तूफ़ान क्यों आ जाता है? असल में महंगाई का तूफ़ान इसलिए आता है, बहुत से लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, वो पूरा साल अपनी रकम बॉन्ड करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर ये सीज़न देखते हैं कि भाई मार्केट में नया अमल क्या आता है, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है, फिर रेट लोग बढ़ा देते हैं। मेन इशू यही है। तो ये जो पीरा फोर्स बनाई गई है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करती है, तो वो क्या कर रही है फिर? उसका तो कोई मकसद रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। इस हिसाब से उनको चाहिए कि आगे जो परचून दुकानदार हजरात हैं उन पे जाएं, वहाँ जाके रेट कंट्रोल्स करें। अगर वो लोग हमसे उन रेटों पर माल परचेज़ नहीं करेंगे, ज़ाहिरी बात है मार्केट में फिर रेट का कम होना इशू बनता है। तो जहाँ तक बात अगर हम गवर्नमेंट की करें, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई कोताही गवर्नमेंट के इदारों में है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सही एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल किए हुए है ताकि महंगाई कम हो, गरीब आदमी का भला हो। ये दाल अभी पिछले दिनों भाईजान 7,400 रुपये बिकती रही है, अब इसका मार्केट के अंदर 7,800 रुपये रेट है। अब बताओ, दुकानदार 10 रुपये किलो महंगी खरीदेगा, ज़ाहिरी बात है उसने 5 रुपये किलो अपना भी नफ़ा रख के आगे सेल करना है। लेकिन जब ऐसा होता है कि यहाँ से कोई आपसे 70 रुपये किलो या 100 रुपये किलो एक चीज़ लेके जाता है और वो 120 रुपये बेचने की बजाय 200 रुपये बेचेगा, तो ये कितना बड़ा मुनाफा हो रही है। वो सर बहुत ज़्यादती करता है। देखें, इस रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, जिसमें कम नफ़ा होगा उसमें बरकत भी होगी। जो मुनाफाखोरी ज़्यादा करते हैं उसमें फिर गलत है। मैं अगर बात करूं, ये दाल मतलब एक गरीब की रोटी है जी, बेशक, जो मुर्ग मुसल्लम नहीं खा सकता। अगर वो दाल भी उसकी अप्रोच में नहीं रहेगी तो वो अपने बच्चों को मतलब रोज़ा किस तरह रखवाएगा, और वो भूखा रहने के लिए अपने बच्चों को भूखा रखे, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। बिल्कुल, रोज़ा ना रखना गुनाह कबीरा है जी। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो उसका राइट है कि वो रोज़ा रखे। किस चीज़ से कोई बेहतरी आ सकती है कि एक आम आदमी जिसने 1 किलो लेना है उसको अगर सही रेट पर मिल जाए, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भाईजान ऐसा है कि ये गवर्नमेंट मज़ीद फैक्ट्रियों पर इंटरव्यू ले, वहाँ पे जाके चीज़ को कंट्रोल करे, उसके बाद फिर ये मार्केटों में रेट बनता है। आगे फिर परचूनिया दुकानदार हमसे लेकर जाता है तो आगे वो अपना किराया ऐड करके वो जायज़ नफ़ा रखे। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी बात हमने बड़े आड़तियों से की, तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि अगर बात मंडी की जाए तो मंडी पे जितना चेक एंड बैलेंस है, तो यहाँ मतलब इजाफी रकम नहीं ली जा सकती, क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस भी है, इदारे भी यहाँ आते रहते हैं, मीडिया भी आता रहता है, और उसके बाद एक कंपटीशन भी है कि हर दुकान, हर आड़त के साथ एक आड़त है। अगर ये शख्स अगर 5 रुपये ज़्यादा लेगा तो वो दुकानदार या जो ग्राहक है वो दूसरी दुकान से ले लेगा, तो इसलिए ये चाह कर भी यहाँ रेट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सबसे पहले जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से माल निकलता है, जो जहाँ से इनके पास पहुँचता है, तो वहाँ रेट को कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ कंट्रोल होगा, और उसके बाद जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो आम दुकानों पे जो एक रिटेलर है जिससे 1 किलो, 1 पाव या आधा किलो किसी एक आम आदमी ने अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए लेना है, जब तक उसे सही रेट पर चीज़ नहीं मिलेगी तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए कोई आसानी नहीं होगी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, टीम जैसा कि आप जानते हैं गला मंडी में मौजूद है, तो यहाँ एक और बुज़ुर्ग दुकानदार मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर रमज़ान के आते ही मतलब जो कीमतों का होशरबा इजाफा होता है वो उसकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हज़रत क्या कहेंगे कि जहाँ मतलब 11 महीने हम देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से रेट्स को कंट्रोल रखा जाता है, लेकिन जैसे ही है कि ये महंगाई करते हैं रमज़ान शरीफ में, और मुल्कों में जितने त्यौहार होते हैं वो रियायत करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, और यहाँ पर ये है ना, ये महंगाई का रुझान है और रिवायत है इनकी, और इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल पा सकती है।
अच्छा, जहाँ तक बात होती है कि जैसे अभी मैं पूरी गल्ला मंडी में फिर रहा हूँ, बड़े बड़े आड़तियों से मतलब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा अगर गल्ला मंडी की बात करें तो वहाँ रेट कंट्रोल ही रहते हैं क्योंकि हम यहाँ बढ़ा नहीं सकते। तो आखिर ऐसी कौन से मामलात हैं जो कि ठीक करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक आम आदमी जो एक आम सारिफ है जिसने 1 किलो या 5 किलो चीज़ परचेज़ करनी है उसको सही रेट पर चीज़ मिले? मुनाफा दर मुनाफा कमाने के रुझान, और इसमें अगर गवर्नमेंट उनको जुर्माने वगैरह करे तो ये मामला सही हो सकते हैं। होलसेल में तो जो जैसे चीनी वगैरह ये कंट्रोल रेट पे होती हैं, बाकी चीज़ें जो है ना इनकी मन मर्जी पे। तो नाज़रीन, एक और बुज़ुर्ग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हज़रत, क्या कहेंगे आप, क्या कहना पसंद करेंगे कि कौन सी ऐसी कोशिश है जिसकी वजह से ये रेट में कंट्रोल हो सकता है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले? आम आदमी को रिलीफ भी, अब हुकूमत भी कोई वो नहीं करती है, आम आदमी भी मेरे जैसा भी है ना, देखता है यार टाइम बना हुआ, चलो लगाओ पैसे। तो ये जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, पूरी मंडी में मतलब इदारों को जब तक वो फ़ाल नहीं होंगे, वो जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जो कि आम दुकानों पे जाके रेट्स चेक करते थे जिसकी वजह से एक आम आदमी को सही रेट पर चीज़ मिलती थी, आज कल लगता है कि मतलब वो जो इदारे हैं वो खामोश हैं, जिसकी वजह से जो आम दुकानदार है, जो कि छोटा दुकानदार है, जो कि रिटेलर है, वो अपनी मनमानी करता है और अपनी मर्ज़ी से रेट लगाता है। बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं है इस वक्त, मजिस्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, और गला मंडी में तो वैसे ही नहीं आते वो। अब ये छोटे दुकानदार हैं बेचारे, वो पिसते हैं। अब वो जो यहाँ से रेट उनको महंगा मिलेगा वो अपने पास भी महंगा देंगे, तो ये बड़ा मसला है। जब तक कंट्रोल नहीं होगा ये काम नहीं चलेगा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब ये बुज़ुर्ग दुकानदार मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि जब तक हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा तो ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। ना तो हम सिर्फ गवर्नमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं और ना ही मतलब एक बड़े दुकानदार को, एक बड़े आड़ती को, बड़े कारोबारी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। एक आम जो छोटा दुकानदार है, जो कि जिसे हम रिटेलर कहते हैं, कि जहाँ से एक आम आदमी 1 किलो चीज़ परचेज़ करता है, जब तक वो भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा, और स्पेशली वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है रेट को कंट्रोल करना, वो इदारे कहाँ हैं, वो खामोश क्यों हैं, वो सोए हुए क्यों हैं? जब तक उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, उनकी कान पर जूं नहीं रेंगेगी, तब तक ये मामलात ठीक नहीं होंगे। यहाँ मुझे एक लेना है ब्रेक छोटा सा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो एक और आड़त पर मौजूद हूँ, तो यहाँ जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी वही सवाल, वही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब रमज़ान के आते ही जो मुनाफाखोरी है वो बढ़ क्यों जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे यार ये सारे मामले पे कि जहाँ 11 महीने पे हम देखते हैं कि जो रेट्स होते हैं वो स्पेशली 1 महीने में आके रमज़ान में वो आसमानों से बातें करने लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखें भाईजान, हम तो अपने जो रेट है ना, होलसेल के रेट हैं गल्ला मंडी के, तो हम अपने सही रेट पे बेचते हैं माल। लेकिन जब ये चीज़ यहाँ से चली जाती है ना छोटे दुकानदार के पास, तो वो फिर अपना रेट बढ़ा के और अपने नफ़ा ज़्यादा करके बेचते हैं। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ चली जाती है ना, तो रमज़ान को देख के वो ज़्यादा रेट बेचते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जब गल्ला मंडी में ना रमज़ान आता है तो कम रेट पे चीज़ सेल करते हैं, लेकिन जो आगे छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, तो वो आगे जब रमज़ान आता है ना तो चीज़ों के रेट बढ़ा के बेचते हैं। तो इस पे कंट्रोल, रेट जो मेरी रेट है ना उसको चाहिए कि रेट पर तवज्जो दें और अपने जो वहाँ पे जाके अपना करें और वो रेट शीट चेक करें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपका काम मिर्चों का है, तो 1 महीने पहले इनके क्या रेट्स थे और आज क्या रेट्स हैं? देखें जी, महीना पहले मिर्च का रेट 18,000 से 20,000 रुपये के तक था। मतलब जो डंडी वाली मिर्च थी वो 18,000 रुपये थी, जो डंडी कट थी वो 20,000 रुपये थी। लेकिन अगर महीने पहले से आज देखा जाए तो आज रेट कम है। जैसे रमज़ान की आमद आई है तो अब मिर्चों के रेट काफ़ी कम है। अब मिर्च का रेट जो डंडी वाली है वो 15-16,000 रुपये है, और जो डंडी कट है वो 17-17,500 रुपये है। तो देखने में तो ऐसा आता है कि तकरीबन 2,500-3,000 रुपये रेट कम हुआ है पहले की, महीने पहले की निस्बत और आज की निस्बत। तो रमज़ान में इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कम रेट पर ही सेल करें और मिर्चों का रेट ऊपर नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर बात की जाए गल्ला मंडी की, एक होलसेल मार्केट की, तो यहाँ सब ने यही यकीन दहानी कराई है कि इधर मतलब रेट कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जब वो चीज़
एक आम दुकानदार के पास पहुंचती है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं, जहां से एक आम सारिफ चीज़ परचेज़ करता है, तो जो भी मुनाफाखोरी होती है वो वहां होती है। तो उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है और उन स्पेशली उन इदारों का काम है, उन मजिस्ट्रेट्स का काम है जो कि ये रेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो बाहर मार्केट में जाएँ। दूसरा मतलब जैसे कि मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि पीरा फोर्स जैसे कि बनाई गई है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती है, तो वहीं उस फोर्स को लगाना चाहिए कि वो आम मार्केट्स में, आम कॉलोनीज़ में जाकर, जहाँ वो छोटी शॉप्स हैं, जो रिटेलर शॉप्स हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि उन पर भी एक चेक एंड बैलेंस हो और उन्हें पता हो कि अगर हमने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए या मुनाफाखोरी करने की कोशिश की तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने गल्ला मंडी के आड़तियों से बात की, तो वहाँ एक आम सारिफ से भी बात करनी चाहिए, उससे भी पता करना चाहिए कि आखिर पहले क्या मामला थे और अभी जैसे कि रमज़ान शुरू नहीं हुआ, 2-3 दिन के अंदर अंदर रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रेट्स में क्या वो फ़र्क देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर क्या कहेंगे, मतलब आप परचेजिंग करने आए? हाँ जी परवीन। तो क्या ख़रीदा आपने? हमने बेसन ख़रीदा अभी। अच्छा, बेसन एक वो चीज़ है कि जो हर घर में इस्तेमाल होती है रमज़ान में, पकौड़ों की सूरत में और दूसरी मुख्तलिफ रेसिपीज़ इससे तैयार की जाती हैं। तो जो आज से आप 1 महीने पहले जो परचेजिंग थी उसमें और आज में क्या फ़र्क है, हालांकि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है? आज मार्केट तेज़ है, अभी तो माह रमज़ान नहीं आया, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अभी ये रेट इंशाल्लाह कंट्रोल किए जाएं और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। रेट कुछ बड़े हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर गल्ला मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी की हुई है इधर मुनाफाखोरों ने। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अभी ये कंट्रोल किया जाए महंगाई। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मौक़िफ़ जो कि अगर गल्ला मंडी का देखा जाए और गल्ला मंडी के आड़तियों का देखा जाए तो वो तो उनका तो ये मौक़िफ़ है कि कुछ भी इजाफा नहीं किया गया, बल्कि कोल गल्ला मंडी के आड़तियों के जो 1 महीने पहले रेट से आज उससे कमी ही आई है। लेकिन जो एक आम सारिफ है, जो कि एक परचेज़र है, जो यहाँ से परचेज़ करके 1 महीने पहले, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो हर हफ्ते में 10 दिन में अपनी परचेजिंग करता है, तो वो कहता है कि नहीं यहाँ रेट्स में इजाफा हुआ है, तो ये चेक एंड बैलेंस रखना गवर्नमेंट का काम है। तो मेरा ख्याल है कि उन इदारों को एक्टिव हो जाना चाहिए कि जो ये सारे काम करते हैं, जिनकी ये सारी जिम्मेदारी है। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगे यार कि रमज़ान के आते ही के रेट्स में जो इजाफा हो जाता है वो क्यों होता है? रमज़ान के आते रेट में इजाफा होता है कि हम माल में राजा मुदस्सिर, सदर राजा मुदस्सिर का बेटा हूँ, हम मिर्च फरोख्त करते हैं, हम सस्ते रेट में देते हैं। आगे जो होता है ना व्यापारी, वो आगे अपना कमीशन रख के मुख्तलिफ रेट में बेचते हैं। गरीब लोग नहीं खा सकते, घी चीनी आटा वगैरह सस्ता हो ताकि गरीब लोग अच्छे से अच्छा खाना खा सकें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ लोग जहाँ मिली जुली बात है, तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन जैसा कि जानते हैं कि 2 से 3 दिन में रमज़ान की आमद है, जहाँ हमने लोगों से बात की, आड़तियों से बात की, तो इस वक्त हम मौजूद हैं गल्ला मंडी की इंतज़ामिया के साथ, एसोसिएशन के कुछ लोगों के साथ। तो उनसे जानते हैं कि आखिर रमज़ान की आमद के साथ ही जो मुनाफाखोरी है वो उसमें इजाफा क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? राशिद कुरैशी। राशिद साहब क्या कहेंगे कि ये कितनी ही बदकिस्मती नहीं है कि जहाँ इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना आता है तो वहीं जो मतलब मुनाफाखोरी है वो भी मतलब अपनी अरूज पर आ जाती है। सर बात ये है कि कुछ आड़ती हज़रात हमारे ऐसे हैं गल्ला मंडी के अंदर, जैसे ही माह रमज़ान की आमद शुरू होती है ना, वो लोग फ़ौरन से पहले रेट जो है ना बढ़ा देते हैं और जो माल है ना वो उसको स्टॉक कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे आड़ती गल्ला मंडी के सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ आड़ती हज़रात ऐसे हैं कि जो माल स्टॉक कर लेते हैं और मुनाफाखोरी के हवाले से वो जनाब इंतज़ार करते हैं कि कब जना माह रमज़ान आए और कब जनाब हम इसका रेट बढ़ाएं। इसी हवाले से है कि खाली गल्ला मंडी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं मुल्तान मंडी में कि जो रेट जैसे ही यानी कि मुनासिब टाइम के इंतज़ार करते हैं, जैसे कोई टाइम आए और अपना जना रेट बढ़ाएं। अच्छा, तो कि इस मामले में जो एसोसिएशन है, जो इंतज़ामिया है गल्ला मंडी, तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? सर हम तो कार्रवाई के लिए हम तो बराबर में खड़े हैं, जो भी आएगा उसके साथ खड़ी है। तो हुकूमत को चाहिए ना कि हुकूमत रिलीफ दे, हुकूमत अपना जो है मामलात अपनी टीम भेजे, टीम वर्क करे। हम तो साथ खड़े हैं, हमें तो इशारा दें, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जैसे भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमज़ान शरीफ की आमद है, लोगों ने महीना पहले माल स्टॉक किए हुए हैं और जब जैसे सेल शुरू हुई है रेट बढ़ा दिए उन्होंने। हालांकि ये कम रेटों में लिए हुए हैं माल। इनको चाहिए रमज़ान शरीफ में तो कुछ ख्याल करें
क्योंकि अल्लाह रसूल का महीना आ रहा है, लोग बजाय इबादत के ये गुनाह कमा रहे हैं। मतलब ये इसमें नो डाउट ये एक कमाई का महीना है, लेकिन कमाई नेकियों की कमाई करनी चाहिए, ना कि मतलब एक नाजायज़ मुनाफा लेकर अपने जो अमाल हैं उनको ज़ाय करना चाहिए। भाईजान बिल्कुल नेकियों की कमाई करनी चाहिए, अल्लाह पाक थोड़ी में बरकत डाल देता है। भाई ने जैसे बताया हैं लोग ऐसे मंडी में जो स्टॉक करते हैं फिर महंगे दामों बेचते हैं। खजूर भी आज से पहले कम रेट था, अभी 17,000 18,000 ये 14,000 में बिकती रही है पहले, ये 15-20 दिन में रेट 4-4 5-5 हज़ार रुपये चढ़ गया है। लेकिन अभी जो मेरी मार्केट में बात हुई उन्होंने कहा कि जो आज से 1 महीने पहले रेट था, आज मतलब माल ज़्यादा आ गया, तो उसकी वजह से जो मेन मार्केट है उसमें खजूर का रेट गिरा है। लेकिन जो एक हम देख रहे हैं कि जो स्टॉकी है बकौल आपके भी कि इस वक्त रेट बढ़ा दिया गया है, हालांकि जब रेट कम आ रहा है तो फिर उसको क्यों बढ़ाया गया है? देखो जी, माल तो पहले कम रेटों में आए हुए हैं, माल तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके सेल हो गए हैं और भी हो रहे हैं। ये जो नए रेट वाले हैं उसमें भी रेट तेज़ है, लेकिन जो पहले माल थे ना वो कम रेटों में आए हुए थे, वो इन्होंने महंगे दामों में बेचे हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि आप दाल चने को लेके देख लें। आप दाल चना जो है तकरीबन 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो है वो 5700 रुपये था, ठीक हो गया। अब 5700 से बैक वक्त 8200 पे चला गया, तो इसके अंदर बिटवीन कोई गैप तो है ना। जो ये कर रहा है, जो बड़ा माफिया बैठा है, ये कुछ तो कर रहा है ना। 5700 था, ठीक है ना। उसके बाद अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर जिस तरह ये माह रमज़ान वो इंपोर्ट करते, वो मंगवाते, जिस तरह वो दाल चना हो गया, खजूर हो गई और काफ़ी ऐसी अशियाएँ खुर्दोनोश या ज़रूर है, उसको मंगवाते, उन्हीं चीज़ों को मंगवाते, तो ये जो है ना इसका स्टॉकिए की कमर टूटती। लिहाजा अब जो स्टॉकिया वो तो वो कमा गया, यानी वो तो उसने कमा लिया, अपने गोदाम अपने स्टोरेज उसने खाली कर दिए, दुकानदार जो है वो ले गए। यानी इसका मतलब है कि ये तो एक बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा एक माफिया है। अगर आप हर रमज़ान में अगर आप चीज़ों को ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये स्टॉकिया हर साल इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत रहेगा। तो जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक तरीके कार है, एक सोची समझी आप कह सकते हैं कि साजिश है कि पूरे साल चीज़ों को जिस तरीके से स्टॉक किया जाता है और स्पेसिफिक इस महीने के लिए स्टॉक किया जाता है कि जैसे ही ये महीना आएगा तो जो फिर मुनाफा है, जो कि रेट है, उसको बढ़ाकर, क्योंकि मार्केट में जब लाजमी सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, तो वो शख्स जिसने स्टॉक किया हुआ होगा वो अपने मन मानी कीमतों पे उसको बेचेगा। और लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा रियासत से है कि वो रियासत कहाँ है, कि वो पीरा फोर्स जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए बनाई गई थी, आखिर वो क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ, वो मिली भगत क्यों हो जाती है। और ये एक पाक महीना जैसे ही आता है और एक आम आदमी के लिए जो कि आसानियां करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आती कि वो आसानियां कर रही हो, बल्कि आसानियों की बजाय कि जो चीज़ 20 रुपए में बिक रही थी तो वो जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो वही चीज़ हमें 100 रुपए में मिलती है। आपके लिए मैं एक और आसान कर देता हूँ इसी बात पे। अब आम रेडी वाला है या कोई भी चीज़ है, उसको पैरा फोर्स है वो उसको उठा रही है, उसके थड़े उठवा रही है, उसको बेरोज़गार कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोल्ड स्टोरों में माल ही सारा कोल्ड स्टोरों में पड़ा है। जाए ना वहाँ कोल्ड स्टोरों से उठाए माल, उठा के फिर बताए कि हाँ भी ये हमने कार्रवाई की है। अगर रियासत ही कमज़ोर तबके के साथ नाइंसाफ़ी करेगी और इन बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ेगी तो फिर गरीब आदमी का तो पुरसान हाल ही नहीं है। जो आप देख रहे हो, आप मार्केट में गए हो, आपको पता है, तो फिर यही हाल रहेगा हर साल। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वो इदारों की इंटेलिजेंस कहाँ है। मतलब एक इदारा, कोई भी इदारा होता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस पे चलता है। तो जब वो जैसे चाहे पीरा फोर्स है या जो दूसरी जो कमेटियाँ, कंट्रोल कमेटियाँ हैं, उनकी इंटेलिजेंस कहाँ है। अगर कोई कहे कि रियासत को नहीं मालूम कि कौन कौन स्टॉकिस्ट है, कौन कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो इंटेलिजेंस होती है वो सब कुछ बताती है कि ये शख्स ऐसा कारोबार करता है। और मार्केट में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, एसोसिएशन के ऐसे लोग मिल जाते हैं
जो कि पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है जिसने सारा साल ज़ख़ीरा किया और आज अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि बताया गया कि दाल का रेट 5700 था और आज वो 8200 पे पहुंचा हुआ है। जैसे कि बताया गया कि खजूर का रेट ये था और आज ये हो गया है, बेसन का रेट ये था और आज ये हो गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी रियासत की है। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।